कल हम लोग बापू वाटिका से अलबट्टिका चौक तक का पुतला दहन मार्च था हम लोगों का। हम लोग कचहरी होते हुए जैसे जैसे प्रशासन डायरेक्शन बता रही थी हम लोग उधर से ही आ रहे थे। उसके बाद हम बोले आप लोग छात्र नहीं है, फिर आप लोग कौन है? तो वो पुतला लेने के दौरान मेरे को गर्दन पे एक झापड़ मारा। जब पुतला नहीं छीन पाया तो उसने मेरे को एक थप्पड़ भी मारा। उसके बाद पुतला छीनने के दौरान मेरा ये स्टॉल भी खींच लिया गया, मेरा मास्क भी गिर गया। कल तक पता नहीं था कि वो लोग कौन थे, लेकिन जब से हम लोग वीडियो देख रहे हैं रात भर गिरिडीह में हजारीबाग में जिस तरह का जेएमएम का ये वो कैटलॉग लगा के वो लोग घूम रहे थे और हमारे छात्रों को मार रहे थे, मुझे अब लगता है कि ये जेएमएम के ही गुंडे थे। कि यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है क्या? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हमारे कानून व्यवस्था पे दाग लगी हुई है या फिर हमारी कानून व्यवस्था प्रशासन सिर्फ आपके लिए काम करती है? कल हम लोग बापू वाटिका से अलबट्टिका चौक तक का पुतला दहन मार्च था हम लोगों का। हम लोग कचहरी होते हुए जैसे जैसे प्रशासन डायरेक्शन बता रही थी हम लोग उधर से ही आ रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। लेकिन रांची यूनिवर्सिटी के पास रांची यूनिवर्सिटी के पास जो तालाब है वहाँ पे कुछ लड़के लोग और लड़कियाँ खड़ी थी। वहाँ पे बहुत सारे कम से कम 20-30 जन थे। हम लोग को लगा कि वो छात्र हैं। हम लोगों ने इनवाइट किया, मैं और सबिता दीदी जो 15 दिन से अनशन पे बैठी हुई थी, आगे पुतला लेकर चल रहे थे। हमारे आगे 200 प्रशासन थी और हम लोगों ने उन्हें इन्वाइट किया कि आप लोग भी आइए, छात्र है तो चलिए चलते हैं। उन्होंने हमारा पुतला लेने का काम किया। हम लोगों को लगा कि शायद वो लोग पुतला को लेना चाहते हैं। सबिता दीदी दे दी, लेकिन हम दे नहीं रहे थे तो वो जोर जबरदस्ती छीनने लगा। तो उसके बाद हम बोले आप लोग छात्र नहीं है, फिर आप लोग कौन है? तो वो पुतला लेने के दौरान मेरे को गर्दन पे एक झापड़ मारा। जब पुतला नहीं छीन पाया तो उसने मेरे को एक थप्पड़ भी मारा। उसके बाद पुतला छीनने के दौरान मेरा ये स्टॉल भी खींच लिया गया, मेरा मास्क भी गिर गया। और जिस तरह से दिख रहा था कि सब जगह हम तो कल से बोल ही रहे थे कि हम लोग छात्र बोल के उनको बुला रहे थे। कल तक पता नहीं था कि वो लोग कौन थे, लेकिन जब से हम लोग वीडियो देख रहे हैं रात भर गिरिडीह में हजारीबाग में जिस तरह का जेएमएम का ये वो कैटलॉग लगा के वो लोग घूम रहे थे और हमारे छात्रों को मार रहे थे, मुझे अब लगता है कि ये जेएमएम के ही गुंडे थे। और अगर ये जेएमएम के गुंडे थे तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस तरह के हथकंडे का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। अगर हम लोग रोड पे अपने आंदोलन पे भी अगर लड़कियां सुरक्षित नहीं है तो आप कौन सा सम्मान देने का बात करते हैं? आप जो मैया सम्मान देते हैं 2500 रुपये में हमारा सम्मान नहीं ना खरीद लीजिएगा। मैं खुद डरी हुई, मेरे फैमिली वाले डरे हुए हैं। जिस तरह से कल से जिस तरह से हो रही है, प्रशासन हम लोगों को कल खोज रही थी, जिस तरह का मैं मीडिया बाइट दे रही थी, प्रशासन खोज रही थी। हम लोग गए हुए थे सदर हॉस्पिटल कुणाल सर को दिखाने के लिए, क्योंकि जिस लड़का ने मुझे मारा था सर उनको खोज रहे थे। उनको भाग दौड़ में वो काफ़ी पैनिक कर गए थे, जिसकी वजह से उनका तबीयत ख़राब हुआ। उसके बाद हमें सदर में भी एंट्री नहीं दिया गया। हम लोग जोर ज़बरदस्ती सदर घुसे तो सदर पे भी हम लोगों पे लाठी चलाई गई। तो मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर है क्या? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हमारे कानून व्यवस्था पे दाग लगी हुई है या फिर हमारी कानून व्यवस्था प्रशासन सिर्फ आपके लिए काम करती है? अगर मेरे आगे 200 प्रशासन थे तो उन्होंने क्यों नहीं देखा? और अगर उन्होंने देखा तो उसे बचाने का काम क्यों किया उस टाइम पे? क्योंकि प्रशासन उसे बचा रही थी। हम लोगों ने देखा वहाँ पे जब उस लड़के को पकड़ा गया तो प्रशासन लड़का लोगों पे, हमारे छात्रों पे लाठीचार्ज कर रही थी ताकि वो लड़के को छोड़ दे। कोई भी गुस्सा करेगा, आप बीच रोड पे किसी लड़की को मार दीजिएगा, दुपट्टा खींचिएगा, तो वहाँ पे जो भी भाई लोग थे लाजमी है उसका गुस्सा करना। आप उसको संरक्षण क्यों दे रहे थे? जब आप हमें संरक्षण नहीं दे पाए, हम लोग तो आगे 2 ही लड़कियाँ थे, आप हमें संरक्षण नहीं दे पाए और उसको संरक्षण दे रहे, ये कहाँ का न्याय है? मैं सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि चाहे वो आपके गुंडे हैं या फिर किसी और पार्टी से है या जो भी है, मुझे नहीं पता, मुझे इंसाफ चाहिए। पहले तो उस लड़का को मेरे सामने लाया जाए। जो भी 2-3 लड़के थे मैं उसे पहचानती हूँ, मैं उन्हें चिन्हित करूँगी और आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, वरना मैं आज FIR करने जाऊँगी। जो कुछ मेरे साथ हुआ कल, तो मैं इतने मेंटली आघात हुई अंदर से कि मैं मीडिया पे बोल भी नहीं पा रही थी। आप लोगों ने देखा जिस तरह से हुआ, वो अचानक हुआ, ये नहीं होना था। और इतने प्रशासन रहने के बाद भी आगे प्रशासन पीछे प्रशासन पहले लाठी चार्ज करेगी। अब हम लोग सरकार के गुंडों से भी मार खाएंगे। हम लोग आतंकवादी थोड़ी हैं सर। हम लोग लगातार 26 दिन से अपने प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण ढंग से चला रहे थे। उसके बाद भी पहले तो हमारी मांगों को मान लिया जाता है, फिर कोर्ट में घसीटा जाता है, फिर कोर्ट में बोला जाता है कि स्टे लगा दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ में सरकार की चाल है।
अभी वो लोग, हम लोग कल तक खुशी मना रहे थे, आज जो लोग पैसा दे के घुसे हुए हैं उस जगह पे, जॉब पे, आज वो लोग खुशी मना रहे हैं, कोर्ट के बाहर पैसा उड़ा रहे हैं। इसको क्या सोचेंगे? अगर जेन्युइन छात्र होते तो कोर्ट के बाहर पैसा उड़ा के खुशियाँ नहीं मनाती। हमारे पास नहीं है, हम लोग तो पैसा उड़ा के खुशियाँ नहीं मनाए, हम लोगों ने तो गुलाल के साथ खुशियाँ मनाई। हमारी खुशियाँ 2 दिन भी नहीं टिकी। सरकार 2 महीने का मोहलत ली थी, वो तो 2 दिन में पलट गई। इस चीज़ का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं।